आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। तो बिल ऑफ मटेरियल किस लिए बनाया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी होंगे सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये किस लिए बनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप टेलीग्राम में किसी भी प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज में चैनल है। जिस किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है उस चैनल को वो विजिट कर सकते हैं और आप रेफर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन, फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली में ऐसा पर्सन है जो कि अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो उनके साथ उस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि छोटे छोटे रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट को असेंबल करके फिनिश गुड रेडी करते हैं एंड उसको बाज़ार में सेल करते हैं, अपने बायर्स को सेल करते हैं। मान लीजिए कि आप की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में जितने भी घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस कहते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो प्रेस होता है जिससे हम अपने कपड़े को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, अगर आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट की आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो सबसे पहले आयरन में यूज़ होने वाले उन सभी रॉ मटेरियल्स को, उन सारे सभी कंपोनेंट्स को वो परचेस करेगी सबसे पहले कंपनी। तो जो रॉ मटेरियल्स में आयरन को बनाने के लिए भी जिस जिस चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि आयरन बनाने के लिए मैंने एक कंपनी में काम किया था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और वो होम अप्लायंसेस की कंपनी थी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयरन बनता था। तो उसको मुझे पता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो आयरन को बनाने के लिए देखिए उसमें उसके आयरन का जो सबसे नीचे का सोल प्लेट जिसको कहते हैं, प्लेट जो होता है उसको सोल प्लेट कहते हैं। उसके बाद हैंडल होता है, उसमें केबल होती है और अंदर जो है कि हार्ड वेयर स्क्रू जो होते हैं वो लगते हैं, कुछ प्लेट्स लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं आयरन को बनाने के लिए। तो आयरन को बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को, छोटे-छोटे रॉ मटेरियल्स को आप अलग-अलग डिफरेंट पार्टी से परचेज़ करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से सोल प्लेट परचेज़ कर लिया, किसी से आपने हैंडल परचेज़ कर लिया, किसी से आपने केबल परचेज़ कर लिया, किसी से आपने हार्डवेयर परचेज़ कर लिया, किसी से जो आयरन को रखने के लिए छोटा-सा कार्टन होता है, इनर कार्टन कहते हैं उसको, वो आपने परचेज़ कर लिया। किसी से आपने आउटर यानी कि एक बड़ा सा कार्टन होता है जिसमें कि आपकी पैकेजिंग आप करते हैं कि 12 पीसेस की पैकेजिंग होगी, 6 पीसेस की पैकेजिंग होगी या फिर 24 पीसेस की पैकेजिंग होगी, वो आउटर कार्टन होता है। वो आपने किसी पार्टी से परचेस कर लिया। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, इन सारे रॉ मटेरियल्स को आपने डिफरेंट पार्टी से परचेस किया है, अपने सप्लायर से परचेस कर लिया है। परचेस करने के बाद वो सारे रॉ मटेरियल को आप अपने गोडाउन में रख लेते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पैकिंग वगैरह करते हैं, जो बनाते हैं, असेंबल करते हैं, उनके थ्रू इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बट उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हमें लिखने के लिए अकाउंटिंग में उसको प्रॉपरली एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री की जाती है। अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल, मान लीजिए बिल ऑफ मटेरियल आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 पीसेस का बनाना चाहते हैं, 12 पीसेस का बनाना चाहते हैं, 24 पीसेस का, या मान लीजिए पैकेजिंग होती है। मान लीजिए एक काफ़ी बड़ा सा कार्टन है जिसमें कि आपने जो आयरन बनाया है वो 6 पीसेस आयरन पैक कर ली है तो उसको 6 पीसेस का कहेंगे आउटर कार्टन। 6 पीसेस की पैकेजिंग हो गई है तो उसको 6 पीसेस का आउटर कार्टन हो गया। इसी तरीके से 12 पीसेस का अगर आपका है तो 12 पीसेस का पैकेजिंग आप करते हैं जिसमें कि आप एक आउटर कार्टन यानी कि एक बड़े से कार्टन में 12 पीसेस को पैक करते हैं। अब मान लीजिए बिल ऑफ मटेरियल को हम रेडी जब करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर मेंशन करना होता है कि एक प्रेस यानी कि एक आयरन को बनाने के लिए
मैन्युफैक्चर करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स का कितनी कितनी मात्रा में यूज़ किया गया है। मान लीजिए एक सोल प्लेट को बनाने, एक आयरन को बनाने के लिए आपको एक सोल प्लेट चाहिए, एक हैंडल चाहिए, एक केबल चाहिए, उसके अंदर जो स्क्रू लगते हैं तो 10 स्क्रू लगते हैं या फिर 20 स्क्रू लगते हैं या फिर 5 स्क्रू लगते हैं, जितने भी इंटरनली स्क्रू लगते हैं वो लगते हैं, नोब लगती है, और एक इनर कार्टन लगता है। और आउटर कार्टन आपको अगर आउटर कार्टन में अगर आप पैक करते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 का है तो 6 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 12 का है तो 12 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, 24 का है तो 24 को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो एक पीसेस का निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक टेक्निकल पर्सन होता है जिसको प्रॉपरली पता होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए होती है, तो एक प्रॉपर आपको बना के देते हैं कि एक पीसेस को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को सेट करेंगे टैली प्राइम में और उसी को हम बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो फिनिश गुड का हम बिल ऑफ मटेरियल टैली प्राइम में सेट करेंगे। उसके बाद आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर सकते हैं। अब वो डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना शो करना चाहें, 1 पीसेस का करना चाहते हैं, 6 का करना चाहते हैं, 12 का करना चाहते हैं, 24 का करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैली प्राइम में एंट्री मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो इसी को बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो रॉ मटेरियल को परचेज करती है, असेंबल करके उसको रेडी करती है, कन्वर्ट करती है एज अ फिनिश गुड एंड उसको पार्टी मार्केट में सेल करती है या फिर अपने सप्लायर्स को, अपने बायर्स को सेल करती है, इसीलिए हम बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि बिल ऑफ मटेरियल किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। मैंने थ्योरी आपको बताई है, आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी और या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना है, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली प्राइम में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि आपकी मदद हुई है इस वीडियो से, तो उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। जो भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहता है या फिर वो प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर, अपना एज अ प्रोफेशन अकाउंटिंग को देख रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। तो सेकंड वाला जो चैनल है प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। जो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है अकाउंटिंग का वर्क, तो उसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं, और जो हिंदी लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहता है उनके लिए ये चैनल है, वो ये चैनल को वीडियो को वॉच करके अकाउंटिंग का वर्क हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि बिल ऑफ मटेरियल को आप कैसे सेट करेंगे टैली प्राइम में। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे, देन स्टॉक आइटम पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम उस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे जिस स्टॉक आइटम का आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल सेट करना है। तो मैं यहाँ पे सेट करने वाली हूँ इलेक्ट्रिकल आयरन का बिल ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन जो है, मान लीजिए कि अगर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कंपनीज के यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इसके लिए हमें ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको शो किया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो राइट हैंड साइड से कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन आपको शो होगा बिल ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो बिल ऑफ मटेरियल है, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पे टैली हमसे पूछता है बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल का नेम देना होता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर आयरन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे आप कितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, 1 की करना चाहते हैं, 12 की करना चाहते हैं, 24 की करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम 1 पीसेस की करना चाहते हैं इसीलिए हम 1 करेंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे तो सारे कंपोनेंट्स को, जो भी इलेक्ट्रिकल आयरन बनाने के लिए जिन भी कंपोनेंट्स की यूज़ होती है, जिन भी
रॉ मटेरियल का यूज़ होता है उन सारे रॉ मटेरियल को आपको 1 to 1 यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं थे, इसीलिए ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे मैं अपने स्टॉक को क्रिएट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले सोल प्लेट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ग्रुप अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट किया है इलेक्ट्रिकल आयरन रॉ मटेरियल। उसके बाद पीसेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पीसेस से परचेस करते हैं, नंबर में करते हैं तो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करना है और 18% इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हुए आप चाहें तो गोडान भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने मल्टीपल गोडान क्रिएट किया है। अब यहाँ देखिए 1 आयरन को बनाने के लिए 1 पीसेस यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम 1 पीसेस करेंगे। ऑल्ट सी यहीं से प्रेस करेंगे और जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसका स्टॉक जो है वो क्रिएट करेंगे। हैंडल ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल आयरन रॉ मटेरियल का और इसका HSN कोड, टैक्सेबिलिटी और जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है इसके ऊपर वो सेट करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद जो हैंडल है मान लीजिए वो भी 1 पीसेस लगता है तो 1 पीसेस कर लेंगे और यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके अब नेक्स्ट हम केबल का लेजर क्रिएट करेंगे, स्टॉक लेजर। तो यहाँ पे मैंने केबल कर लिया है और जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रिकल आयरन रॉ मटेरियल। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, HSN कोड इसका, टैक्सेबिलिटी और जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है वो सेव कर लीजिए। अब इसमें केबल 1 पीसेस यूज़ होता है 1 आयरन में, इसलिए हम 1 पीसेस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट जो स्टॉक आइटम है ऑल्ट सी प्रेस करके क्रिएट करेंगे हार्डवेयर का। देखिए आयरन को बनाने के लिए उसमें हार्डवेयर यूज़ होते हैं तो हार्डवेयर स्क्रू जो होते हैं वो साइज़ वाइज होते हैं, तो आप साइज़ वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक कॉमन भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे सेम जो हमने रॉ मटेरियल आयरन का किया था। हार्डवेयर पे जो HSN कोड है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और जो भी टैक्स रेट अप्लाई होता है इस प्रोडक्ट पे उसको अप्लाई करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे हार्डवेयर मान लीजिए 10 पीसेस यूज़ होता है, 20 पीसेस यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक आयरन में कितने हार्डवेयर यूज़ होते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम और यहीं से नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे इनर कार्टन। जो प्रेस है वो रेडी जब हो जाता है उसका एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें उनको पैक किया जाता है, उसको हम इनर कार्टन कहते हैं या फिर कार्टन भी आप कह सकते हैं। ग्रुप हम जो रॉ मटेरियल का हमने क्रिएट किया था उसी में रखेंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और जो भी कार्टन का टैक्स रेट है वो अप्लाई करते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। तो एक आयरन को पैक करने के लिए एक ही पीस यूज़ होता है इनर कार्टन, तो 1 ही पीस हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आउटर कार्टन आता है। मान लीजिए कि आप आउटर कार्टन यूज़ करते हैं और जैसे कि 12 की पैकिंग करते हैं तो एक बड़ा सा कार्टन होता है जिसमें हम 12 पीसेस आयरन रखते हैं। 6 पैकिंग होती है, 24 पीसेस की पैकिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आउटर कार्टन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आउटर कार्टन का लेजर हम इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे आउटर कार्टन एक बड़ा होता है और यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री 1 पीसेस की कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड, अगर 12 की है तो 12 कर लीजिए, 24 की पैकिंग है तो 24 कर लीजिए, 6 की पैकिंग है तो 6 कर लीजिए। इससे आपका 1 क्वांटिटी यानी कि 1 पीसेस के लिए निकल के कुछ पॉइंट में आएगा, तो वो हमें यहाँ पे फिल करना है। टेलीप्रैम में कंट्रोल एंड प्रेस करके यहाँ पे आप जो कैलकुलेटर है वो ओपन कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे तो आउटर कार्टन का यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आया तो वो हम अप्लाई कर देंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस फिनिश गुड के लिए भी हमें HSN कोड, टैक्सेबिलिटी और जो भी टैक्स रेट है वो अप्लाई करते हुए इसको हमें सेव कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल आयरन का बिल ऑफ मटेरियल सेट कर लिया है। इस तरीके से आप भी बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। अब उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो यहाँ पे इसे हम एक्टिवेट करेंगे सो दैट हम इसको यूज़ कर सकें। एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको आपको यस करना है और यहाँ पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली जो भी आप रखना चाहते हैं इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नरेशन चाहते हैं तो यस कर लीजिए और सबसे मेन जो ऑप्शन होता है यूज़ एज अ वाउचरिंग मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए तभी आप इस वाउचर को यूज़ कर पाएंगे।
अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड से अदर वाउचर पे हम जाएंगे एंड यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग वाउचर जो है उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जिसका भी आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन का करना चाहते हैं एंड क्वांटिटी 100 पीसेस, 50 पीसेस, 20 पीसेस, जितने भी पीसेस की आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेट सपोज हम 100 पीसेस की करना चाहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे जिस तरीके से आपने रॉ मटेरियल को सेट किया था, बिल ऑफ मटेरियल को सेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं वो लेस होंगे। जैसे इसमें सोल प्लेट 100 पीसेस, 100 पीसेस हैंडल, 100 पीसेस केबल, इस तरीके से शो हो रहा है।